जय गिरिराज जय आदिनाथ। जय गिरिराज जय आदिनाथ। हमारे सामने ऐसे तपस्वी आज मौजूद है कि जिन्होंने कर्म का क्षय करने के लिए, अपने आत्मा को उज्जवल और निर्मल बनाने के लिए और साथ साथ में अपने गुरु भक्ति प्रदर्शित करने के लिए पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो इस जिन शासन के महान आचार्यों में से एक है, प्रवर समिति के जो महानायक है, जयपुर यानी मेहसाणा नंदन है, जिनागम सेवी है, जिन्होंने अनेक आगमों का नवनिर्माण करने की जिन्होंने प्रेरणा दी, जो प्रणेता है, और पूना का जो विश्वविख्यात श्री वर्धमान जैन आगम मंदिर कात्रज का जो सुवर्ण आगम मंदिर और उसके जो मार्गदर्शक है, अनेक समुदाय में सागर समुदाय का जो आज विशिष्ट नाम, जिनकी वजह से आज विश्वविख्यात बन चुका है, ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान जन्म से जैन न होते हुए भी जन्म से पटेल है, और फिर भी जिन्होंने 19 साल की उम्र में घर से भागकर दीक्षा ली, और आज जिनका दीक्षा पर्याय 81 ईयर्स का है, 81 वर्ष का दीक्षा पर्याय, संयम पर्याय, और उम्र अब गुरुदेव की होने जा रही है कि जिनको अब ये विशेषण सार्थक होने जा रहा है, शतक सिंह शतक वीर, नॉट आउट 100, और ऐसे 100 साल जिंदगी के 100वां साल जिनका भादरवा वदी 14 गुजराती और मारवाड़ी आसोवदी 14 यानी कि 16 सितंबर के दिन पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो आज सूरत में विराजमान है, सरेलावाड़ी श्री संघ में, और 100वां साल जिनका अब बैठने जा रहा है। और ऐसे इस अवसर पर हमारे पूना के तपस्वी रत्ना सौभाग्यवती श्री सुमिताबेन अशोक भाई जैन, और जिन्होंने गच्छाधिपति श्री के इस जन्म शताब्दी के निमित्त से अनुमोदनार्थ थे और एक संकल्प लिया, जबकि चारों ओर लॉकडाउन है, कोरोना का प्रकोप है, फिर भी देखिए कि ये हमारे तपस्वी कि जिन्होंने संकल्प लिया कि गच्छाधिपति श्री के लिए मैं 100 उपवास की आराधना करूंगी। शायद पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष अनुमोदनार्थ शायद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ऐसी गुरु भक्ति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी कि गच्छाधिपति के निमित्त से ये श्राविका सुश्राविका, ये तपस्वी रत्ना पूना का गौरव, और आज 108 उपवास करने जा रहे हैं। आज वापिस देखो, एक साल में पिछले बार 70 उपवास संयम के, और आज गच्छाधिपति के 100 उपवास, और ऐसे तपस्वी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे। चतुर्वेदी संघ की हस्तक्षेप करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, और हम चाहते हैं कि आपने तो आपके जीवन के अंदर कितनी से ढेर सारी अट्ठाइयाँ की है। आपने 9 उपवास, 11 उपवास, 21 उपवास, 16 उपवास, मासक शमन, 36 वगैरह कितने सारे उपवास जो भी आपने किए हैं, सभी तपस्या की हम सब पूरा संघ अनुमोदना कर रहे हैं। और भगवान आपको बहुत शक्ति दे, परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, और आपका जीवन निर्मल बने, आपकी आत्मा निर्मल बने। जिस तरह से कोयला काला होता है, जलाने के बाद वो सफेद हो जाता है, वैसे देह दुख महाफलम जो भगवान ने कहा है, इस देह को दुख देने से, ये तपस्या करने से, उन्होंने संक्षेप वगैरह जो भी बाह्य तप और अभ्यंकर तप करने से, तपस्या निर्जरा तप द्वारा ही निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और आपके इस तप के प्रभाव से पूरे विश्व में मंगल हो, कल्याण हो, सभी जीवों को शांति मिले। जो आज ये जो महामारी का उपद्रव चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, वो शांत हो जाए, और आपकी ये गुरु भक्ति निश्चित रूप से पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर महाराज साहब सूरत से आपको मंगल आशीर्वाद दे रहे। सभी आचार्य भगवान, सभी उपाध्याय भगवान, पन्यासी महाराज, गणिवर्य महाराज, साधु साध्वी, श्रमण शमी भगवान, सभी संप्रदाय के गुरु भगवान के आपको मंगल आशीर्वाद है। ये तप मैंने किया ही नहीं है, ये तो स्वयं गुरु भगवंत ने किया है, लेकिन गुरु भगवंत की ये मानता है कि वो बार बार मेरा नाम बोल रहे हैं।
लेकिन ये तब करने वाली मैं नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ कि यह गुरु भगवान थे विराग सागर जी महाराज साहब, अन्य गुरु भगवान। लेकिन विराजकर यहाँ पे होने के नाते हर समय मुझे दृढ़ संकल्प बंधवाते गए, मुझे शक्ति देते गए, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक उनके दर्शन को पहुँच पाई। बहुत धन्य हूँ मैं कि ऐसे गुरुदेव मुझे मिले जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे से गिरिराज जी के लिए तप अर्पण करवाया था। यानी उन्होंने नहीं बोला था, मैं नहीं किया था कि ये तप मैं गिरिराज जी को अर्पण कर रही। ये गिरिराज जी की महिमा, ये गुरुदेव का गिरिराज जी के ऊपर का प्रभाव, और ये गुरुदेव, धन्य है ऐसे गुरुदेव को। गुरु जी हमारा अंतर्नाथ, हमने आपको आशीर्वाद। जो भी किया है उन्होंने ही किया है, हमारे सिर्फ आशीर्वाद है। हमने सिर्फ प्रेरणा की, मार्गदर्शन दिया, हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन करने वाले को धन्य है, और इसे तपस्या करने वाले को धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा महोत्सव आगे भी करने का हमने सोचा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कोई परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए। लेकिन आप जो भी सुन रहे हैं, आप जो भी इस तपस्वी को देख रहे हैं, आप जहां से भी हो, आप भी संकल्प कीजिएगा, आप इस तपस्वी की अनुमोदना कीजिएगा। इन्होंने 108 उपवास करने का ठान लिया है। कम से कम आप उतने दिन रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, जितना आपसे हो सके। व्यसनों का त्याग कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, होटल का त्याग कीजिए, बाहर के खाने का त्याग कीजिएगा, 4 महाविगत त्याग कीजिएगा। इस तप की अनुमोदनार्थे गुरुदेव के लिए गए बार 70 उपवास किए गिरिराज के लिए, इस बार 100 उपवास 108 उपवास कर रहे हैं गुरु राज के लिए। बोलो जी ने शासन। वापिस आशीर्वाद दे रहा हूँ। थार पर गाओ। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जय जयकार, जय जयकार, तपस्विनो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तपस्विनो जय जयकार, तपस्वी अमर रहो। सुमिता जो आपके सामने है, वो जितनी देखने में सरल और सहज है, पर अंदर से वो उतनी ही दृढ़ है। एक बार जो ठान लेती है, वो करके ही पूरा करके ही दम लेती है। खिलती हुई कलियां खुशबू दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। हम तो क्या दे सकते हैं, हम तो क्या दे सकते हैं आंटी। देने वाला 1000 वर्ष की उम्र दे आपको, ताकि आप यूं ही साधना आराधना में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सको, आगे बढ़ सको। यही हम सभी की ओर से शुभकामनाएं, यही हम जैन आर्मी के सभी मेंबर्स के तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।